जय श्री राधे कृष्णा। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपसे आपके जीवन को बदल देने वाला रहस्य साझा करने आया हूं। ध्यान से सुनना। दुनिया में न धन सबसे बड़ा है, न रूप सबसे बड़ा है, न जाति, न डिग्री, न ताकत। सबसे बड़ी शक्ति है आपकी वाणी। आप कैसे बोलते हैं, यही तय करता है कि दुनिया आपको सम्मान देगी या अपमान। वाणी ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान। भगवान ने इंसान को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक चीज ऐसी दी जो जानवरों को नहीं दी, संस्कार युक्त वाणी। सोचो जरा, एक आदमी गरीब है लेकिन उसकी वाणी मधुर है, लोग खुद मदद करने आते हैं। एक आदमी अमीर है लेकिन उसकी वाणी कटु है, लोग दूर भागते हैं। तो समझ लो, किस्मत हाथ से नहीं मुंह से बनती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भाव शैली में जिसकी वाणी में प्रेम है उसके जीवन में कभी अकेलापन नहीं आता। भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी बात ध्यान से सुने, तुम्हें काम मिले, तुम आगे बढ़ो, तो बोलने की कला सीखो। गलत बोलने से जीवन कैसे बिगड़ता है, मैं तुम्हें एक सच्ची सीख देने वाली कथा सुनाता हूं। एक गांव में दो भाई रहते थे, दोनों मेहनती थे, दोनों बुद्धिमान थे, लेकिन फर्क सिर्फ एक बात का था। बड़ा भाई बोलने से पहले सोचता था, छोटा भाई गुस्से में बोलता था। समय बीता, बड़ा भाई सबका प्रिय बन गया, गांव में उसका मान बढ़ गया, काम अपने आप मिलने लगे। छोटा भाई वही का वही, लोग उससे दूरी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि शब्द जख्म भी देते हैं और मरहम भी। मीठी वाणी का चमत्कार। भाइयों, मीठा बोलने का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, नहीं, मीठा बोलने का मतलब है सत्य बोलो, लेकिन प्रेम से, शांति से, अहंकार छोड़कर। भगवान श्री कृष्ण को देखो, उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, लेकिन पूरी दुनिया आज भी सुनती है। बोलने की कला सीखने के साथ दिव्य नियम। अब ध्यान से सुनो, अगर ये 7 बातें जीवन में उतार ली तो सच कहता हूं, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। नियम 1, कम बोलो, सही बोलो। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन जो व्यक्ति सोचकर बोलता है उसकी एक एक बात का वजन होता है। याद रखो, शब्द कम हो, भाव गहरे हो। नियम 2, बोलने से पहले सामने वाले को समझो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो बात दोस्त को ठीक लगे वही बात मां को दुख पहुंचा सकती है। इसीलिए बोलने से पहले देखो सामने वाला कौन है, बनाई उसकी अवस्था क्या है, उसका मन कैसा है। नियम 3, गुस्से में मौन रखो। गुस्से में बोला गया शब्द जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, गुस्सा आए तो बोलो मत, चुप रहो, यही सबसे बड़ी साधना है। नियम 4, अपनी वाणी में अहंकार मत रखो। मैं सही हूं, मुझे सब आता है, तुम कुछ नहीं जानते। ये शब्द इंसान को अकेला कर देते हैं। जो झुककर बोलता है वही ऊंचा उठता है। नियम 5, दूसरों की निंदा से दूर रहो। जिसकी जबान में चुगली है उसके जीवन में शांति नहीं। आज किसी की बुराई करोगे, कल लोग तुम्हारी करेंगे। वाणी को पवित्र रखो। नियम 6, धन्यवाद और क्षमा बोलना सीखो। 2 शब्द ऐसे हैं जो रिश्ते बचा लेते हैं। धन्यवाद, माफ करना, छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत बड़े चमत्कार करते हैं। नियम 7, सच्चाई को प्रेम से कहो। सत्य कड़वा नहीं होता, कहने का तरीका कड़वा होता है। सत्य बोलो, लेकिन ऐसे कि सामने वाला टूटे नहीं, सुधरे। वाणी से भाग्य कैसे बदलता है? भाइयों, जो व्यक्ति अपनी वाणी सुधार लेता है उसे अलग से किस्मत सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। नौकरी, व्यापार, रिश्ते, समाज में मान, सब अपने आप मिलने लगते हैं। अंतिम संदेश, भावुक समापन। आज अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे तो खुद से पूछो, क्या मेरी वाणी में प्रेम है? क्या मेरे शब्द शांति देते हैं? याद रखना, तलवार से ज्यादा तेज शब्द होते हैं और फूल से ज्यादा कोमल भी। चुनाव तुम्हारा है। आज से प्रण लो, मैं ऐसी वाणी बोलूंगा जो किसी का दिल न दुखाए बल्कि टूटे दिलों को जोड़ दे। फिर देखना, दुनिया तुम्हारे कदम नहीं
तुम्हारे शब्दों को प्रणाम करेगी। जय श्री राधे कृष्ण।